वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में 6 और 7 मई को कोर्ट के आदेश पर जो सर्वे किया गया था उसकी रिपोर्ट पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा ने सौंप दी है। 2 पन्ने की इस रिपोर्ट में उन्होंने हिंदू धर्म के प्रतीक और अवशेषों को मिलने का जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन और मुस्लिम पक्ष से सहयोग नहीं मिल पाया। उनके समय में हुई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी पहले से ट्रेजरी के लॉकर में रखी हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अजय मिश्रा ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक और मूर्तियों के अवशेष होने के सबूत मिले हैं, ऐसा कहा। ये भी जा रहा है, उन्होंने बात का भी जिक्र किया कि मस्जिद के अंदर भी और बेहतरीन तरीके से सर्वे की जरूरत है। 14 से 16 मई को किए गए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर आज अदालत में पेश करेंगे। तो देखिए, ज्ञानवापी मसले पर 6 और 7 मई को जो सर्वे किया गया था, पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने रिपोर्ट सौंप दी है। आपको बता दें कि उन्होंने इस चीज का जिक्र भी किया है कि जो सबूत है उन्हें ट्रेजरी में रखा गया था, लेकिन सबूत यहाँ पर 100% जो हिंदुओं के जो पौराणिक अवशेष हैं उनके मिले हुए बताए जा रहे हैं। हिंदू धर्म के प्रतीक मिलने के संकेत भी उन्होंने दिए और इसके अलावा अभी जो रिसेंट सर्वेक्षण वहां पर हुआ है उसकी भी रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। देखना ये होगा कि रिपोर्ट सौंपने के बाद में आखिर ये मोड़ किस और लेता है। पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने जो रिपोर्ट सौंपी है ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट, दरअसल 6 और 7 मई की सर्वे की रिपोर्ट आपको बता दें कि अजय मिश्रा ने सौंपी है। उत्तर से पश्चिम की दीवार के कोने पर मंदिरों का मलबा मिला है। इस रिपोर्ट में स्ट्रीज का जिक्र किया गया, देवी देवताओं की कलाकृति भी बनी हुई थी, ये भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया है। इसके अलावा चबूतरे पर निर्माण और आकृतियां मिली है। शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति देखी गई है। ये सारे हिंदू सभ्यता से जुड़े हुए अवशेष उन्होंने मेंशन किए हैं। शिलापट पर नागफनी जैसी आकृति देखी गई। देव विग्रह मिले गए जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति नजर आती है। 4 मूर्तियों पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है। रिपोर्ट में देवी देवताओं और कमल की कलाकृति का जिक्र किया गया है और रिपोर्ट में दिया जलाने के स्थान का भी जिक्र किया गया है। तो ये वो सारे तथ्य, ये वो सारी बातें जो कि अपनी रिपोर्ट में अजय मिश्रा ने मेंशन की है। आपको जानकारी दे दें कि आज भी एक रिपोर्ट बाकायदा सौंपी जाएगी, लेकिन जो अभी रिपोर्ट जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि ट्रेजरी में सभी को रखे हुए थे लेकिन सहयोग उन्हें मिला नहीं। तो ज्ञानवापी को लेकर अब आरएसएस का बयान सामने आया है। कहा कि तथ्य सामने आने चाहिए, सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती, सच को ज्यादा दिन तक छिपा कर नहीं रख सकते। और इन्हीं सभी मसलों पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ गई है। देखिए, मसला जो है अपने आप में शुरू हुआ श्रृंगार गौरी की पूजा से जुड़ा हुआ और ज्ञानवापी मस्जिद जो कि सटा हुआ माना जाता है, एक तरीके से मुस्लिम पक्ष का सहयोग नहीं मिल रहा, ये भी उन्हें उनकी ओर से कहा गया। लेकिन मामला जो पूरा है वो अब लगातार कोर्ट में फंसा हुआ है, क्योंकि कोर्ट यहाँ पर हर सर्वे की रिपोर्ट जब तलब करेगा उसको स्टडी करेगा और उसके बाद में किसी निर्णायक स्थिति पर आ पाएगा, ये सभी आशा कर रहे हैं। लेकिन बयानबाजी भी देखिए इस मामले पर तेज हो गई है और कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल अपनी चरम पर है। पूर्व कमिश्नर अजय मिश्रा ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें इस चीज का जिक्र उन्होंने किया है। साफ तौर पर उन्होंने मेंशन किया कि जी हाँ, जो सर्वे, जो फोटोग्राफी, जो वीडियोग्राफी हमने करी है उसमें साफ तौर पर हिंदू सभ्यता के निशान पाए गए हैं। वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है सिंदूरी रंग से लगी हुई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि शिलापट पर यहाँ साफ तौर पर नागफन का जो एक अवशेष है वो मिला है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि दर्शाती है कहीं ना कहीं यहाँ पर हिंदू सभ्यता या फिर किसी हिंदू मंदिर के होने की जो जानकारी, जिस तरह से अमूमन हम मंदिरों में देखते हैं एक दिया जलाने के लिए निश्चित स्थान होता है, वो भी वहां पर मिली है। ये सभी कुछ कहना है इस रिपोर्ट को पेश करने वाले कमिश्नर अजय मिश्रा का। क्या ये पूरी खबर है और क्या फिलहाल इसको लेकर के लेटेस्ट कार्यवाही आगे हो सकती है, चल रही है, इसकी जानकारी के साथ में यूपी न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ज्ञानेंद्र जी, पेच कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है और अब ज्यादा इसलिए संगीन हो चुका है क्योंकि पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है पहले किए गए सर्वे की, उन्होंने इस चीज का जिक्र साफ तौर पर किया कि हाँ, हिंदू देवी देवताओं के जो अवशेष हैं वो मंदिर में मिले हैं, लेकिन सहयोग उन्हें नहीं दिया गया और इस पर प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया है। ज्ञानेंद्र जी, अजय कुमार मिश्रा ने जो सर्वे की भूमि से शुरुआत हुई थी और वही एडवोकेट मिश्रा पहले किया गया था, तो अजय कुमार मिश्रा ने जो रिपोर्ट सौंपी है वो जो उनकी रिपोर्ट अभी आ गई है क्योंकि अदालत ने उनको उस पूरी प्रक्रिया से हटा दिया है। तो ऐसे तो उनकी रिपोर्ट की बहुत वैलिडिटी, जो लीगल वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि अदालत में जो अजय सिंह है और उनकी रिपोर्ट विकास सिंह की रिपोर्ट मानी जाएगी, तो बाद में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए और अदालत ने चूंकि अजय मिश्रा को हटा दिया है, तो बाकी जो 2 कोर्ट कमिश्नर हैं उनकी रिपोर्ट जो तैयार होगी उसी के आधार पर अदालत अपनी सुनवाई करेगी।
हालांकि ये बात एकदम सही है कि कई सारे ऐसे सबूत जरूर मिले हैं जो वहां पर मंदिर होने की बात को तस्दीक करते हैं, लेकिन अदालत में सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर ही कोई कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि ये मामला बड़ा नाजुक और संवेदनशील भी है, आस्था से जुड़ा है, दोनों धर्मों की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मामले में अदालत के रुख का ही इंतजार सब लोग कर रहे हैं और आज अदालत में सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी, क्योंकि इसकी सुनवाई में 2 दिन की मियाद मांगी गई अदालत की। आज इसकी रिपोर्ट सुनवाई होगी, उसके बाद अदालत अपना अगला रुख तय करेगी। बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसमें 2 नहीं है बल्कि अब 3 जजेस की खंडपीठ सुनवाई करेगी, तो जजेस की संख्या को बढ़ाया गया है और रिपोर्ट जो 2 दिन की मोहलत के बाद अब सौंपी जाएगी, क्या फिलहाल उस रिपोर्ट में मेंशन किया जा सकता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।